हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी। हमने अपनी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की लास्ट वीडियो में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है, इसकी क्या अप्रोचेस हैं, क्या प्रोसेस है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फेल या सक्सेस हो जाता है। बट अभी इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट की नॉलेज एरियाज़ ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। क्या ऐसे नॉलेज एरियाज़ हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, कैसे हम प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करते हैं, और फिर मैनेजमेंट है। अभी इसकी डेफिनेशन क्या है, दैट ये एक अम्ब्रेला प्रोसेस है जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं सारे प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स को टू इंश्योर अलाइनमेंट विद द बिजनेस गोल। प्रोजेक्ट हम इनिशिएट करते हैं, प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इन पीसेस, और फिर सारे पीसेस को हम इकट्ठा एक जगह पे मर्ज कर देते हैं। तो ये है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। क्योंकि हमने पहले भी इसके प्रोसेस पढ़ा था कि हम पहले इनिशिएट करते हैं, फिर प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, फिर क्लोजर आ जाते हैं। यही है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में, इनिशिएट कर लिया, प्लान कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, इन सारे पीसेस को इकट्ठा कर देते हैं एंड दे कम टुगेदर एंड द प्रोजेक्ट फॉर्म्स। की कंपोनेंट्स यही चला गया। प्रोजेक्ट चार्टर की फॉर्मल ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है। फिर ये एक मास्टर प्लान है जिसमें हम स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं, और फिर हम इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं। फाइनल रिव्यूज़ हैं और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसको एनालाइज करते हैं। इसकी ना एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, वो यही है कि एक यूनिवर्सिटी है, वो मर्ज कर रही है दो डिपार्टमेंट्स को, एक तो फाइनेंस और एक मार्केटिंग, एंड दैट रिक्वायर्स सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ बजट, टाइमलीनेस एंड स्टेक होल्डर की कम्युनिकेशन। तो इसमें हम प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ कमिंग टू प्रोजेक्ट की स्कोप मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में क्या है कि हम डिफाइन करते हैं और कंट्रोल करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं इंक्लूडेड। स्कोप मैनेजमेंट में क्या है, हम डिफ़ाइन भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है और जो नहीं इंक्लूडेड, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए क्या चीज़ है और क्या नहीं है। इसमें होता क्या है, स्टेक होल्डर की नीड्स को फाइंड करना, क्या है ईआरपी सिस्टम मस्ट हैंडल जीएसटी कैलकुलेशंस, फिर डिटेल्ड स्कोप बाउंड्रीज़ हैं, प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज़ क्या है कि कहाँ तक वर्क हो जाना चाहिए एंड एवरीथिंग। हियरिकल डीकम्पोजिशन ऑफ टास्क, हियरिकली डीकम्पोज करते हैं हम टास्क को, और फॉर्मल एक्सेप्टेंस, फॉर्मली एक्सेप्ट करना क्लाइंट साइन ऑफ डिलीवरीज या एवरीथिंग। फिर स्कोप में क्या है कि एग्जांपल है कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, ड्रिफ्टिंग इनटू द ब्लॉकचेन इन फाइनेंस ड्यू टू पुअर स्कोप कंट्रोल। स्केड्यूल मैनेजमेंट। अभी प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट क्या है, जब हम प्लान करते हैं और कंट्रोल करते हैं प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को, कि आप टाइमिंग पे वो चीज़ जो शेड्यूल्ड है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं। टेक्निक्स में क्या जाते हैं कि विजुअल टाइमलाइन है कि प्रॉपर शेड्यूल्ड वे से ही है, और लॉन्गेस्ट पाथ है फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। हमने लॉन्गेस्ट पाथ जो भी होगा उसको भी डिटर्मिन करना है और एस्टिमेट करना है यूजिंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइमलाइंस। अभी एग्जांपल क्या है, डिलेइंग अ नॉन क्रिटिकल टास्क या टू प्रायोरिटाइज डाटा कलेक्शन फॉर दी थीसिस। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या जाएगा कि जो हमने अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट किया था, बजट किया था, क्या हम उसके अकॉर्डिंग ही चल पा रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि हमारा बजट ही अप डाउन हो गया है और हम एस्टिमेट में भी गलत हो चुके हैं, सब चीज़ गलत है। दैट शुड नॉट बी द केस। तो हमें उस चीज़ को भी अकॉर्डिंगली मैनेज करते रहना है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमारी फिक्स्ड और वेरिएबल होती हैं। ये तो सबको पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो वही होती है, जैसे मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या कोई वेजेस देनी है या वैसे कुछ है, और फिक्स्ड होगी जो हमारे खर्चे पक्का है ही, जैसे मशीनरी वगैरह के हो गए, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं देने होते, मतलब वंस वी आर डन वी हैव पेड एंड दे आर डन। वेरिएबल इज़ वी आर सपोज टू बी कि वी शुड पे रेगुलरली टू देम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट खर्चे जैसे हम जीएसटी और इनकम टैक्स का करते हैं ना, तो कुछ तो होते हैं डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। तो सम टैक्सेस ऐसे होते हैं जो हमें पिंच करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पिंच करते, वो वाला सिस्टम है ना थोड़ा।
तो अभी आ गया एग्जाम्पल, एक कॉलेज फेस्ट में बजट ओवर रन हो गया ड्यू टू अंडर एस्टिमेटेड वेंडर कॉस्ट। हमने वेंडर कॉस्ट को ऐसे एस्टिमेट किया कि इतना की लेगा, कुछ खास नहीं है, बट वही बहुत ज़्यादा ओवर रन हो चुका। अभी प्रोजेक्ट की क्वालिटी मैनेजमेंट की, ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखते रह जाएं, यानी पैसे को ही देखते रह जाए कि कॉस्ट एफिशिएंट हो और क्वालिटी को देखे ही ना, विच मीन्स एफिशिएंसी इज़ ऑल्सो मस्ट। इंश्योरिंग की जो डिलीवरेबल्स हैं वो अच्छी क्वालिटी को दें। ऑल्सो इन टुडेज़ वर्ल्ड लोग क्वालिटी को प्रेफर कर रहे हैं, क्वांटिटी को नहीं। तो क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट को फोकस्ड होनी चाहिए, एंड सिक्स सिग्मा रिड्यूसिंग द डिफेक्ट्स। अभी हमारे पास आता है प्रोजेक्ट का रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट की रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें क्या जाएगा, मैनेज करना ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, कि जो लोग हैं वो भी ट्रेंड हो और मटेरियल है वो भी अच्छा आए। और की टूल्स क्या है, क्लैरिफाई करना रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्म्ड। रिसोर्स लेवलिंग क्या है, बैलेंसिंग द वर्कलोड टू अवॉइड बर्नआउट, वर्कलोड को बैलेंस करना कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर ना हो जाए। एक प्रोफेसर है, ओवरलोकेट करता है रिसर्च टास्क को पीएचडी स्टूडेंट्स को, तो वो रिसोर्स ओवर एलोकेट हो चुके। प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन भी ना एक अच्छी होनी चाहिए, तभी एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। कि ये ना हो कि अच्छी कम्युनिकेशन तो ठीक है, बट टाइम पे भी कम्युनिकेशन उस तक पहुँचे ताकि वो यूज़ कर पाए। तो डिफ़ाइन क्या करता है, फ्रीक्वेंसी या चैनल्स की, कितनी फ्रीक्वेंटली उसने उसको ट्रांसफ़र कर दी और किस चैनल के थ्रू की है। कभी कभी ऐसा होता है हम जल्दी तो ट्रांसफ़र कर देते हैं, पर चैनल ऐसा होता है कि दूसरा बंदा देखता ही नहीं है टाइमली उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस में क्या है, पावर एंड इंटरेस्ट ग्रिड। बिजनेस कम्युनिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल है, एग्जांपल्स में मिसकम्युनिकेशन, फैकल्टी स्टूडेंट्स के बीच में, और प्रोजेक्ट डेडलाइंस में, ऐसा। ठीक है। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में क्या जाएगा कि हमने मिटिगेट करनी है अनसर्टेनिटीज़ को, देखना है कि कहाँ क्या अनसर्टेनिटी आ गई और फिर उसे हमने कवर अप करना है। जो बहुत ऐसी थ्रेट अनसर्टेनिटीज़ होते हैं जिनको हम थ्रेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी में भी, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। कोई भी ऐसा लीगल फैक्टर है, चेंज हो जाता है, जैसे जीएसटी लॉन्च हुआ था, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, पर उतने ही ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमाए थे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि उन्होंने उस अनसर्टेनिटी से प्रॉफिट कमाना है या लॉस बियर करना है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। तो इसीलिए स्वॉट एनालिसिस है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, दैट वी हैव टू सी हमने उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। क्वांटिटेटिव में डिसीजन ट्रीज हैं एंड एवरीथिंग। फाइनेंशियल रिस्क में करेंसी को फ्लक्चुएट करती रहती है, क्रेडिट रिस्क हैं, और रिस्क रिस्पॉन्सेज को अवॉइड करना है, ट्रांसफ़र एंड मिटिगेट एक्सेप्ट। एक कॉमर्स के कॉलेजेस हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करते हैं और कैंसिल हो जाती है पॉलिसी रिस्क के कारण, बट ये तो वही हो गया, रिस्क थ्रेट चला गया ना, कहीं तो वो लॉन्च हो ही रहा था और कहीं वो नहीं हुआ। प्रोजेक्ट की प्रोक्योरमेंट, एक्सटर्नल सर्विसेज और गुड्स एक्वायर करना, कि बाहर वाले जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उन्हें एक्वायर, की वेंडर को सिलेक्ट करना, कौन सा वेंडर सही है। हमें इंडिया में बैठ के इंडिया की नहीं पता होती, हम एक्सटर्नल कैसे जाने, बट इसके लिए की टर्म्स हैं, एक होती हैं बहुत ऐसे फैक्टर्स, बहुत ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे वी गेट टू नो। तो वेंडर सेलेक्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन में क्या होता है कि क्या हमने अपनी ही लेनी है या रेंटल लेनी है। सप्लाई चेन के टॉपिक्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स है, और जैसे एक यूनिवर्सिटी है वो आउटसोर्स करती है कैफेटेरिया ऑपरेशन वर्सेस इन हाउस मैनेजमेंट। अब हम स्कूल्स में जाते थे, स्कूल्स में जो कैंटीन्स होती थी ना, दोनों तरह की होती थी। कुछ स्कूल्स की तो अपनी खुद की कैंटीन होती थी, कुछ स्कूल्स में क्या था, वो लोग आउटसोर्स कर रहे थे कैफेटेरिया वालों को कि ठीक है तुम चलाओ। कॉलेजेस में भी यूजुअली ऐसा होता है, जैसे कुछ कॉलेजेस के बाहर CCDs होते हैं या कुछ कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, कुछ तो कॉलेज वालों ने अपनी ली होती है, कुछ आउटसोर्स भी की होती हैं कि ठीक है तुम अपना चला लो, बिकॉज स्टूडेंट्स तो वहाँ होंगे ही। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करना। किसको इंगेज करना, इन्फ्लुएंसर्स को, सो दैट उनकी सेल्स बढ़े, प्रमोशन बढ़े। तो प्रायोरिटाइज करना क्या, इंगेजमेंट्स को, कॉरपोरेट में शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर, और फिर कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेक होल्डर की डिमांड्स।
स्टेक होल्डर्स यूजुअली बेटा वो लोग होते हैं जिनका स्टेक होता है, मतलब जो प्रॉफिट आया होता है ना, उस प्रॉफिट में से कुछ मार्जिन स्टेक होल्डर्स को भी जाता है। शेयर होल्डर्स को तो जैसे वो कितने शेयर्स लेते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ गया कम हो गया उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट लॉस होता है ना। स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका परसेंटेज ही प्रॉफिट्स में होता है, और मतलब प्रॉफिट परसेंटेज शेयर प्रॉफिट्स में होते हैं, जितना स्टेक होल्डर को भी फिर प्रॉफिट मिलता है कंपनी में से जितना कंपनी कमाती है। बैलेंस करना स्टूडेंट के डिमांड्स को एंड फैकल्टी कॉन्स्ट्रेंट्स को। केस स्टडी में क्या है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट फेलियर्स और पर्ट CPM, ये सारे इसमें आते हैं। फिर हमारे पास आती है इम्पोर्टेंस किसकी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ये लास्ट है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फिर हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंस क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्रीजिंगली यूज्ड है बिजनेसेस के लिए, सारे साइजेस के लिए, चाहे वो स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे लार्ज, सब में प्रोजेक्ट को मैनेज करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को, डेवलप करते हैं नए प्रोडक्ट्स को, नई सर्विसेज को, नए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कैरी आउट करते हैं प्रोजेक्ट्स को टाइमली, प्रॉपर बजट पे, बिना डिसरप्शंस के। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारा आता है टेम्परेरी एंड यूनिक वेंचर। टेम्परेरी एंड यूनिक वेंचर में क्या है कि जो प्रोजेक्ट है वो टेम्परेरी और यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस है, वाइल जो बिजनेस है वो एक कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट है वो तो हमने एक बार बना लिया, किसी एक प्रोडक्ट का बना लिया और हम उसको चला देते हैं, पर बिज़नेस तो एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें प्रोजेक्ट्स को हमें कंटिन्यूअसली चलाते ही रहना है। तो इन्होंने प्रोजेक्ट और बिज़नेस के बीच में थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है, और प्रोजेक्ट एक अंडरटेकिंग है जिसको हम क्रिएट करते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ। अभी अगर तुम आज कहोगे, बहुत टाइम पहले वैनिला आइसक्रीम वॉज द बेस्ट, अगर आज तुम कहोगे ना सिर्फ एक पूरा मतलब स्टोर खोलो जिसमें वैनिला आइसक्रीम दे दो, तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज इतने ज़्यादा फ्लेवर्स आ गए, इतनी यूनिकनेस लोगों को चाहिए, तो तुम्हें कुछ यूनिक प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लेके आना पड़ेगा तभी वो चलेगा। बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे यूनिकनेस होती है, बहुत प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो ओवरसी करते हैं प्रोजेक्ट को इंस्पेक्शन के लिए। सेकंड इम्पॉर्टेंस क्या है, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट स्किल्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स में क्या है, मैनेजर्स स्किल्ड होने चाहिए, उनके पास डिटेल्ड प्लान होना चाहिए अपने एंड प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करने का, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को एक्सपर्टीज़ भी होना चाहिए अपने फील्ड में, और उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कैसे हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करना है, और कैसे बाकी बजट्स के साथ या बाकी रिसोर्सेज के साथ या स्किल्स या कंट्रोल्स को कैसे यूटिलाइज करना है। फिर हमारे पास है टाइमलाइन। टाइमलाइन में यही है कि जो प्रोजेक्ट है उसको कोऑर्डिनेट करना है प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज़ के साथ, ऑनगोइंग बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ, ताकि हम उसको प्रॉपर टाइमिंग्स पे अप्लाई कर सके। प्रॉपर टाइमिंग्स में जो भी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है वो हो जाए, जो टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स है वो भी ना आए, और मैनेजर्स आइडेंटिफाई करेगा और डिटेल्ड एक्टिविटीज़ होंगी जो रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट में, और मेंबर ऑफ द स्टाफ उस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करेंगे। फिर हमारे पास आता है स्कोप। स्कोप में क्या है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो इम्पेरेटिव है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इम्प्लीमेंट करते हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स, वाइड रेंज ऑफ, और जो स्कोप है रेफ़र करता है प्रोजेक्ट की क्या डेप्थ है, कि कहाँ तक प्रोजेक्ट जा रहा है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी ज़्यादा डिटेल प्लानिंग होगी जो हम करेंगे और कैरी आउट करेंगे एक वाइड स्केल। फिर हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन टू इंश्योर मिनिमल इम्पैक्ट ऑन ऑनगोइंग सेल्स एंड प्रोडक्शन। इंश्योर करना एक मिनिमल इम्पैक्ट सेल और प्रोडक्शन पे। फिर हमारे पास है इसका इम्पोर्टेंस बजट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है कि वो प्रोजेक्ट को बजट पे ही रखे। अगर हमने हमारा प्रोजेक्ट का बजट है 1 to 3 लाख, ऐसा नहीं है कि हम प्रोजेक्ट को एंडी 10 लाख पे करें, दैट शुड नॉट बी द सिनेरियो। 50 to 80,000 का अप डाउन लार्ज अमाउंट्स में होता है, बट ऐसे नहीं है 3 का 10 बना दो और 10 का 20 बना दो, नॉट दैट वे। अच्छा प्रोजेक्ट वही है जो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली वर्क करे, एक रियलिस्टिक चीज़ पे वर्क करे, एक रियलिस्टिक बजट को फॉलो करे। यूजिंग द रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, तो वो मिनिमाइज़ करते हैं इफेक्ट ऑफ फंडिंग। और जो नया प्रोजेक्ट है कैपिटल बाय ऑप्टिमाइजिंग एलोकेशन ऑफ वर्कर्स, कोऑर्डिनेट करना टास्क को एंड क्लियरली आइडेंटिफाई करना गोल्स को और इनएफिशिएंसीज को देखना जो टाइम के साथ आ रही हैं, एंड बजट में ह्यूमन
व्हाट इज़ दिस ह्यूमन फोकस्ड। यानी ह्यूमन फोकस्ड में क्या है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एक तो वो कंफर्टेबल होने चाहिए विद द वर्क दे आर डूइंग, और वो एक्सपीरियंस्ड भी होने चाहिए, उन्हें अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए अबाउट एवरीथिंग। एक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, सिंस दे फोकस ऑन गोल्स एंड आउटकम्स रादर देन वर्किंग, क्योंकि वो आउटकम के ऊपर फोकस करते हैं, गोल के ऊपर, बिना मतलब की चीज़ों पर नहीं। अगला हमारे पास हमारा इम्पॉर्टेंस आता है फ्लेक्सिबल बट स्ट्रक्चर्ड। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अनसर्टेनिटीज़ तो वी नो कि हर जगह होंगी, कभी ऐसी टर्म्स होती हैं जिसमें हमें अपने प्रोजेक्ट को, प्रपोजल्स को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, तो वो मॉडिफाई करना ईजी हो जाए हमारे लिए, और वो स्ट्रक्चर में भी रहे। ऐसा ना हो कि हमने थोड़ा सा उसे चेंज किया और पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दैट शुड नॉट बी द केस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परफेक्टली कंबाइन करता है टू नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट टू बी अडेप्टेबल टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस, सेकेंड टू बी स्ट्रक्चर्ड, प्रिडिक्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड करता है बहुत टाइम दैट एवरीबडी नोज व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर ड्यू, they are also matters at adapting these schedules if something goes wrong or things proceed better than expected. So project based organization can be adapted much more easily than the business is structured, since जो उनकी whole teams हैं they shift together to accommodate the changes. And here we are done with our project planning and implementation, project implementation and management chapter. बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा एग्ज़ाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इनफैक्ट जो फैक्टर्स हैं जैसे फेलियर और सक्सेस है और इम्पॉर्टेंस हमेशा आएगी स्टूडेंट्स, हमेशा। सो फर्स्ट दी सच वीडियोज़, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।